ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद व मन काना दख़लहु काना आमिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, कुछ अर्ज़ व मारूज़ से पहले सारे हज़रात मिलकर अक़ीदत व महब्बत के साथ झूम कर पढ़ लें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, में तकरीर करने की गर्ज से नहीं बल्कि हज़रत को मुबारकबादी पेश करने की गर्ज से हाजिर खिदमत हूँ। हमारे बाहर से आए हुए मेहमान ने बहुत उम्दा लबो लहजे में तकरीर भी की, नात खानी भी की। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दे करके इस महफिल में जान पैदा कर दी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, ये मुबारक सफ़र है इनका हरमैन तय्यबैन के जानिब, जो तमाम असफार में सबसे पाकीज़ा और मुअत्तर सफ़र अगर कोई है तो वो मदीने की तरफ है, वो मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ है। और वो मकाम है सबसे सेफेस्ट जगह, सबसे पीसफुल एरिया। आदमी अपने घरों में महफूज नहीं, आदमी अमेरिका के व्हाइट हाउस में महफूज नहीं, लेकिन अल्लाह रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब के सदक़े वो खाना काबा की पाकीज़ा सरजमीन की महफूज होने पर कुरान में अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी और कुरान में ऐलान फरमाया वमन काना दखलहु काना आमीना, के जो मक्कतुल मुकर्रमा में, जो हरम पाक में दाखिल हो गया वो अमान वाला हो गया, वो अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में दाखिल हो गया। और यहीं तक महदूद नहीं, फकत खाने काबा का दीदार करना ही हमारे लिए ईमान का तकाजा नहीं है, बल्कि खाने काबा का जिसने हज किया, दीदार किया, सफा मरवा का दीदार किया, खाने काबा का दीदार किया, मकाम इब्राहिम को देखा, मस्जिद हराम को देखा और रोज़े खैरुल अनाम को न देखा तो कुछ नहीं देखा। आका इरशाद फरमाते हैं वमन हज्जल बैत वलम यजुरनी फकत जफानी, कि जिसने हज किया, खाने काबा देखा और वह मेरी रोज़े की ज़ियारत के लिए नहीं आया, फकत जफानी, उसने मुझ पर जुल्म किया। क्या सरकार फरमाते हैं उसने मुझ पर जुल्म किया। तभी तो हम सबका इमाम बरेली का कलंदर ने जब कलम को उठाया है तो लिखा है हाजियों आवो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों आवो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आखिरी बात बयान करके मैं रुखसत हो जाना चाहूंगा। हजरत अल्लामा व मौलाना अख्तर जमाल साहब क़िबला हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब क़िबला की दुआ लेकर के बस एक आखिरी बात। आपने अभी बहुत से अशार, कसीदा मनामिया और अल्लामा शेख सादी के अशार के जरिए हुजूर की तारीफ और तौसीफ सुन रहे थे। जन्नत के लिए हम सारे अमाल कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उमरा कर रहे हैं, ताकि अल्लाह मेरे अमल से खुश होकर के जन्नत अता कर दे। लेकिन अल्लाह रब तबारक व तआला ने दुनिया में किसी हस्ती के लिए न जन्नत की कियारी नहीं उतारी, बल्कि जिसके लिए कौनैन की सरदारी अता फरमाई, उसी के लिए जन्नत की कियारी अता फरमाई। मैं नहीं कहता, हदीसे पाक है, आका फरमाते हैं मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियादिल जन्नह, के मेरा घर और मिंबर शरीफ के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत की कियारी है। अल्लाह ने जन्नत की कियारी हुजूर के लिए उतार दी और आका अलैहिस्सलाम अब जाहिरी हयात से नहीं है, लेकिन जो हुजूर को देखना चाहता है,
जो हुजूर का दीदार करना चाहता है, जो आज़िम हरमैन तय्यबैन होते हैं, आका ने बशारत दी, आका ने खुशखबरी दी और इरशाद फरमाया मन ज़ारनी बादा वफाती। बदल कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाफिज नसीम साहब किबला की मुकद्दर, इनका मुकद्दर का सितारा जगमगा उठा, खबीदा मुकद्दर बेदार हो गया कि अल्लाह की इनायतें हुई, रहमतें हुई कि गुंबदे खतरा का दीदार करने जा रहे हैं। मैं क्या बयान कर रहा था, आका ने फरमाया मंजारनी बादा वफाती, कि जिसने मुझे मेरी वफाते ज़ाहिरी के बाद देखा फ़कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती, वो ऐसा ही है जैसे मुझे मेरी हयात में दीदार कर लिया। मेरी हयात में दीदार कर लिया, वो वैसा ही है जैसे मेरी वफात के बाद मुझे देख लिया। कसम खुदा की हाफिज नसीम साहब किबला अगर जिसके लिए दुआ कर दें, अल्लाह इनकी दुआ कबूल फरमाएगा, क्योंकि ये किसी और के मेहमान नहीं, ये व्हाइट हाउस और पार्लियामेंट के मेहमान नहीं, बल्कि ये अल्लाह के मेहमान होकर के जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल हुज्जाज वल उम्मार वफ्दुल्लाह, के हज करने वाले, उमरा करने वाले ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। इन दअहू अजाबहुम, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अगर ये दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाएगा। इन इस्तगफरूहु गफर लहुम, और अगर ये बख्शिश चाहें, मग़फ़िरत चाहें अपने लिए या अपने कुंबे और खानदान के लिए, आका इरशाद फरमाते हैं अगर ये बख्शिश चाह ले अपने लिए या घर वालों के लिए या अहले खानदान के लिए, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं गफर लहुम, अल्लाह उनको बख्शिश और निजात का परवाना अता करेगा, इनकी सिफारिश भी कबूल फरमाएगा। हाफिज नसीम साहब कुछ लेकर के नहीं जा रहे हैं, ईमान लेकर के जा रहे हैं और सीने में कुरान लेकर के जा रहे हैं। आखिरी बात वादे के मुताबिक आका ने इरशाद फरमाया मन क़रा अल कुरान वस्तज़हरहु। हाफिज नसीम साहब किबला की ज़ियारत करें, कसम खुदा की इनके सीने में कुरान महफूज है, और ये जब हाफिज बन चुके हैं अपने सीने में नबी पर नाजिल करदा कुरान सीने में महफूज किए हैं, इनकी एक बरकत और मेरी तकरीर खत्म। आका ने इरशाद फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान का हाफिज कर लिया, हिफ्ज कर लिया, व अहल्ला हलाला व हर्रमा हरामा अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह। क्या फरमाते हैं आका कि जिसने कुरान पढ़ा, हिफ्ज कर लिया और कुरान के हलाल करदा चीजों का हलाल जाना, हराम करदा चीजों को हराम जाना, आका फरमाते हैं अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और यहीं तक महदूद नहीं, वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहले बैति कुल्लुहुम वजबत लहुन नार, और 10 ऐसे अफराद के बारे में हक़्क़े सिफारिश इनको अता किया जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। सुभान अल्लाह। इन्हें अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया है, हाफिज कुरान बनाया है। मैं रब की बारगाह में दुआ करना चाहूँगा मौला ताला इनके उम्र को अपनी बारगाह में मकबूल अता फरमाए और तमाम अरकान की अदायगी में सहूलतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।